हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्सिटी प्लस। आई एम काजल यादव। आज हम हरियाणा नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रोसेस की बात करने वाले हैं, तो एंड तक इस वीडियो में जरूर बने। सबसे पहले हम करंट अपडेट की बात कर देते हैं। तो आपको सभी को पता है कि अब तक हरियाणा का नीट यूजी का काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। ये स्टार्ट ना होने की वजह सीट मैट्रिक्स और भी बहुत सारे रीजन रह चुके हैं, अप्रूवल से रिलेटेड रीजन है। इस वजह से अभी तक हरियाणा ने अपने काउंसलिंग का प्रोसेस या राउंड 1 को स्टार्ट किया ही नहीं है। पर ध्यान दीजिए कि जो रिपोर्ट्स आ रही है उनके अकॉर्डिंग ये देखा जा रहा है कि स्टूडेंट को अब ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं रहने वाली है, क्योंकि आने वाले 1 या 2 दिनों में काउंसलिंग का राउंड 1 स्टार्ट होने के पूरे पूरे चांसेस है। तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि जल्द ही हमारी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन की बात की है तो हम काउंसलिंग का एक रोड मैप समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको स्टेप 1 हमारा रजिस्ट्रेशन से ही जुड़ा रहता है। रजिस्ट्रेशन में हमारे रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला टाइम होता है ये। इसके बाद हमें चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन आ जाएगा। चॉइस लॉकिंग के बाद हमें सीट अलॉट होगी और उस सीट अलॉटमेंट के बाद में आपको रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग का पीरियड रहने वाला है। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। रजिस्ट्रेशन के समय आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स, जितनी भी डिटेल्स मांगी जा रही है उन सभी को बहुत ही केयरफुली फिल करना है। ध्यान दीजिए कि एक स्पेलिंग मिस्टेक भी आपके एडमिशन के प्रोसेस के बीच में आ सकती है, उसे रोक भी सकती है। इसीलिए आप ध्यान दीजिए, जहां तक हो सके अपनी सारी डिटेल्स को रीचेक कर करके बिल्कुल सही और एक्यूरेट भरिए। बहुत से बच्चे इतनी गलतियां कर देते हैं, एक इतनी इतनी सी गलतियां भी आगे उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। इसीलिए रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के टाइम पर ही एक एक डिटेल्स को ध्यान से रिव्यू कर करके भरिए। डॉक्यूमेंट्स की बात की है तो आपको अपने सारे ही डॉक्यूमेंट्स बहुत ध्यान से और केयरफुली अभी से रेडी रखें। रजिस्ट्रेशन शुरू होने ही वाले हैं, तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आज ही रेडी कर लीजिए। डॉक्यूमेंट्स में आपको मेनली अपना नीट का जो स्कोर कार्ड, रैंक कार्ड रहने वाला है वो, उसके साथ ही अपनी 10th और 12th के सर्टिफिकेट और मार्कशीट, आईडी, वैलिड आईडी प्रूफ रखने हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट रखना है अगर एप्लीकेबल होता है वहां पर। फिर हमें कैटेगरी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रखना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स रखनी है। उसके साथ ही हमें सारे मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिस्क्राइब दिए हुए हैं वहां पर आपके पोर्टल पर सब कुछ लिखा हुआ है, वो सारे ही डॉक्यूमेंट्स आपको आज ही रेडी रखने हैं। यहाँ ध्यान दीजिए कि कैटेगरी और डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट आपको बताया हुआ है आपको उसके रेडी रखना है। यानी कि जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट है वो हमने पहले ही बता चुके हैं हमारी वीडियो में कि हमारा क्या डेट से हमारे जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उनको हमें रेडी रखना है। देखिए स्टेप 3 में लिखा है कि हमें फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के दौरान काउंसलिंग अथॉरिटी द्वारा निर्धारित रजिस्ट्रेशन फीस और एप्लीकेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट हमें जमा कराना पड़ सकता है। ये अमाउंट हमारा कॉलेज, कैटेगरी, सीट के अकॉर्डिंग अलग अलग रहने वाला है। एग्जैक्टली क्या अमाउंट रहने वाला है ये हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। और इसके बाद का जो स्टेप है वो 4th स्टेप यानी कि हमारा चॉइस फिलिंग से रिलेटेड रहने वाला है। चॉइस फिलिंग में बहुत से स्टूडेंट लास्ट ईयर की कट ऑफ देखकर ही कॉलेज अपने भर देते हैं, तो वहां पर ध्यान रखने की आपको चॉइस फिलिंग करते हुए अपनी जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो पहले से रेडी रखनी है। जितने भी आपको चीजें चूज करनी है वहां पर उसके लिए आप इमीडिएटली और ऐसे ही नहीं सेलेक्ट कर सकते, उसके लिए आपको अभी से उनकी प्रेफरेंस लिस्ट बनाकर रखनी होगी। चॉइस फिलिंग करते हुए हमें वहाँ की फीस, बॉन्ड एंड